देखो यार, एक चीज उदय जी समझना पड़ेगी अपन को कि जो कुछ भी होना है वो इसी समय पे होना है। समय नहीं नहीं, देखिए, बेसिकली ऑन 18th वी हैव टू फाइनलाइज द लिस्ट ऑफ द नॉमिनेशन, राइट। हालांकि हमारी उस मेरिट लिस्ट के लिए, फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए 10th तक का समय है। आपने देखा होगा, हमने टाइम लाइन भी डाली है, सबसे शेयर किया है, ऐप में भी शेयर की हुई है। एंड a person without having a base is confident enough to sworn in on 13th। और जिनके सहारे ये सोच रहा है वो जो है सब सो रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा? तो मेरी वो प्रॉब्लम है। बट आई फील कि कैन बी लिटिल मोर मेथोडोलॉजिकल। जैसे हम लोगों को आदत होती है कि एक, यदि मकसद हासिल करना है तो उसका एक्शन प्लान होता है। हम बिना एक्शन प्लान के यदि कुछ भी करेंगे तो हम सफल नहीं होंगे। डू यू एग्री विद दैट? तो इसमें जो एक्शन प्लान वो मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ, जिसको भी हम क्रिटिकल मान रहे हैं उससे हम ये बात कर रहे हैं। मेरा सोचना है कि क्या हम अपने सामने एक सीट लेके रखें और उसमें 224 सीट के लिए पहले हमें एक एक व्यक्ति का जो है उसका आइडेंटिफाई करना चाहिए। ठीक है ना? मतलब देयर आर 31 डिस्ट्रिक्ट्स एंड 224 कंस्टिट्यूएंसीज, राइट। तो हमें एक, कम से कम एक व्यक्ति का नॉमिनेशन हर कंस्टिट्यूएंसी से फॉलो करना है, राइट। और हमने एक वैदिक नंबर, वैसे तो टेक्निकली इलेक्शन कमीशन का रूल तो 10 लोगों के लिए है कि 10 लोगों का प्रपोजर होना चाहिए, हु विल बी प्रस्तावक या प्रपोजर जिनको कहते हैं। तो हर हर नॉमिनेशन के साथ 10 लोगों का प्रपोजर होना चाहिए, प्रस्तावक होना चाहिए। और उनका एक इनरोलमेंट सर्टिफिकेट लोकल इलेक्शन ऑफिस जारी करता है, जो जारी करने के दिनांक से इट इज वैलिड फॉर 1 मंथ। ओके, सो दैट 1 मंथ, तो अभी तो टाइम की तो कोई प्रॉब्लम है नहीं अपने को। एक बार जारी करेंगे, दैट विल रिमेन वैलिड, राइट। तो हमें हर कंस्टिट्यूंसी के लिए एक आदमी चाहिए, और हमारी पॉलिसी के हिसाब से हमको 18 प्रस्तावक चाहिए, क्योंकि 18 इज ए वैदिक नंबर, 1 + 8 इज 9 एंड 9 इज ए वैदिक नंबर। दैट्स व्हाई वी हैव टू हैव 18 पीपल, राइट। अब ये जरूरी नहीं है कि 224 में आप जो है ना सभी का नाम लिख पाए। ठीक है ना? सो व्हाट वी कैन कवर कि पहले अपने हिस्से से जितना अपने से लिखा जा रहा है, 10, 15, 20, वो लिख दिया जाए। ठीक है ना? उनको कह के उनको जोड़ा जाए और उनसे कहा जाए, भाई साहब अपने आप 18 जो है ना प्रस्तावक के साथ तैयारी करो चंद्रगुप्त यात्रा में, ये मेरिट लिस्ट है, राइट। वी आर जस्ट सजेस्टिंग। हमारे सजेस्ट करने से आप चंद्रगुप्त नहीं बनेंगे, राइट। चंद्रगुप्त में 18 को जो मेरिट लिस्ट ड्रॉ करेगी उसमें आपका नाम आना चाहिए। तो आप अपने घर वालों को जोड़ोगे, इनको जोड़ोगे, आसपास को जोड़ोगे, इतने में ही मुझे लगता है कि 18 की सीढ़ी तो चढ़ जाएगी। ठीक है ना? 18 की सीढ़ी तो हम यदि 10, 15, 20 लोग भी जोड़ देंगे तो उतने में भी चढ़ जाएंगे। ठीक है ना? तो हालांकि चूंकि इट इज ए कंपटीशन, हैंस हमें 10, 20 नहीं, हमें तो 100 के बाद तो चंद्रगुप्त यात्रा प्रारंभ होती है, राइट। तो 100 लोगों को तो जोड़ना ही जोड़ना है, स्पेशली दोज हु आर कंसिडरिंग देमसेल्फ इन द जर्नी ऑफ द चंद्रगुप्ता, राइट। तो एक तो मेरा सोचना है ये कर लिया जाए जो अपन अपने लेवल पर सोच सकते हैं, राइट। देन हम अपने लोगों से बातचीत करके दूसरे लोगों को नाम लें कि भैया इस कंस्टिट्यूंसी में कोई नहीं समझ में आ रहा है, इसके लिए बताओ यार कोई। क्योंकि जिस कंस्टिट्यूंसी से वो भरता है वो उस कंस्टिट्यूंसी का रहने वाला उसे होना जरूरी नहीं है। ये मे बी फ्रॉम एनी वेयर इन एनी स्टेट, राइट। लेकिन जो प्रस्तावक है वो उस कंस्टिट्यूंसी के होना जरूरी है, राइट। तो यदि एक बंगलौर वाला जो है किसी जिले में
दूसरे जिले में, दूसरी कंस्टिट्यूंसी में वो प्रस्तावक बनता है, जहां से वो रहता नहीं है, तो ही कैन टेक्निकली बिकम, नॉमिनेशन उसका फाइल हो सकता है वहां से। लेकिन उसके लिए वो जो 10 प्रस्तावक हैं, और हमारी भाषा में 18 प्रस्तावक हैं, दे हैव टू बी द रेजिडेंट ऑफ द सेम कंस्टिट्यूंसी। ये टेक्निकल पेचीदगी को क्या आप समझ रहे हैं? इसका मतलब है कि कैन आई से यू मे नॉट बी इन पोजिशन टू रियली कवर ऑल 224 कंस्टिट्यूंसीज, लेकिन कोशिश किया जाए। आई एम वेरी श्योर हमारे सैनिकों में, हमारे नॉन सैनिकों में, यदि हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो कम से कम एक नाम तो खोज ही लेंगे। नहीं खोज पाएंगे क्या? नहीं, आपका क्या सोच है? तो हाँ हाँ, तो मैंने कहा, अच्छा, एक बात और भी है कि यदि डिसिप्लिन लोग चंद्रगुप्त बनेंगे, तो हम जो है चाणक्यों के जो भी निर्देश हैं, उनको जमीन पे उतार के 21 लक्ष्य को हम बड़ी आसानी से हासिल कर लेंगे। क्योंकि उन लक्ष्यों की मेहनत चंद्रगुप्त को नहीं करना है। चंद्रगुप्त को तो उसको रिफाइन होके पार्लियामेंट में हाँ की जीत और ना की हार करना है, जिसके लिए मैंने पूरा एक सिस्टम बनाया है कि पहले जो है ढेर सारे चंद्रगुप्त जो ऑलरेडी मुझसे एसोसिएटेड हैं, जो एसोसिएटेड नहीं है, उनको भी एक प्लेटफॉर्म पे 21 अलग अलग लक्ष्यों को इकट्ठा किया जाएगा। राइट। और उन लक्ष्यों के बाद जो है ना, उसमें डिवोट करके उनके जो अभी जिस स्टेज पे टेक्नोलॉजी, जिस स्टेज पे जो है ना लॉ रखा हुआ है, उसको रिफाइन करके एक प्रेजेंटेबल शेप में लाया जाएगा। राइट। फिर उसके बाद उसमें ढेर सारी पब्लिक डिबेट होंगी जो लाइव होंगी, लाइव टेलीकास्ट की जाएंगी, और उस माध्यम से जो सजेशन प्रेसिपिटेट होंगे, उनको फिर से चाणक्य कंसीडर करेंगे, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट ए रिवाइज ड्राफ्ट, रिवाइज जो है ना थिंग्स वुड बी क्रिएटेड। राइट। फिर जो चंद्रगुप्त जो कि एमएलए एमपीज होंगे, उसमें हाउस में डिबेट नहीं होगा, ओपन डिबेट हॉल में होगा, जो लाइव टेलीकास्ट होगा। राइट। ये संविधान, ये जो है विधानसभा की या पार्लियामेंट की प्रक्रिया नहीं है, ये ओपन प्रक्रिया होगी। राइट। पार्टिसिपेंट इस बार पहले में जनता है, दूसरे में पार्टिसिपेंट चंद्रगुप्त है। चंद्रगुप्त का मतलब है भविष्य के एमएलए एमपी। राइट। अब उनको जो है, और चंद्रगुप्त कहाँ बैठेंगे? नीचे पार्टिसिपेंट्स में। और ऊपर कौन बैठेंगे? चाणक्य। राइट। तो मुख्यमंत्री भी नीचे बैठेंगे। बात आप समझ रहे हैं? और वो उनको अपने रिफ्लेक्शन देना है, कंट्रीब्यूशन देना है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंटेशन मेड टू देम। राइट। उनके प्रेजेंटेशन के आधार पर, और जो चूंकि लाइव टेलीकास्ट हो रहा है तो पब्लिक के भी उसमें रिएक्शंस आएंगे, उनको इनकॉर्पोरेट करके फिर रिफाइंड ड्राफ्ट तैयार करने की जिम्मेवारी चाणक्यों की ही है, चंद्रगुप्तों की कुछ नहीं। और जब वो रिफाइंड जो है ना चीज हो जाएगी, तो फिर वो जो है विधानसभा में पहुंचेगी, और हाँ की जीत और ना की, जब पूरी बहस अंदर हो गई है, बाहर हो गई है, तो अब अंदर थोड़ी बहुत बहस जो भी करना आवश्यक समझते हैं वो कर ले, लेकिन इट हैज टू बी पास्ड। राइट। यदि हाउस के अंदर भी कोई यदि ऐसी बात आती है, देन इट विल बी रिफर्ड बैक टू द चाणक्य। राइट। मतलब फाइनल डिजाइनिंग की जिम्मेवारी चाणक्यों की है, चंद्रगुप्तों को तो उसे एक्सेप्ट करना है और उसे पास करना है। ठीक है ना? तो नाउ वो कानून बन गया है। कानून बनने के बाद देयर विल बी सिस्टम ऑफ 6 मंथली रिव्यू। क्योंकि जब आप उसे ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो जो किसी को समस्याएं आ रही है, कोई बात हो रही है, उसको हम फिर से प्रेसिपिटेट करके, और जो अमेंडमेंट आवश्यक समझे जाएंगे, ये अमेंडमेंट की प्रक्रिया वी विल बी रिव्यूइंग फॉर द 5 years। उसके पीछे पर्पज ये है कि हर हर 6 महीने में हमें रिव्यू करके रिफाइनमेंट का मौका मिलेगा। सो इट इज नॉट समथिंग कि एक बार थ्रस्ट हो गया तो हो गया। वो कोई 40-45 साल, 5 साल के बाद फिर प्रोबेबली अमेंडमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और एज पर द नीड जब कोई कहीं से प्रपोजल आएगा, दैट विल बी कंसिडर्ड। सो इट इज ए वेरी वेरी प्रोएक्टिव डायनामिक थिंग। पहले तो हमारे 21 ऑब्जेक्टिव ही बहुत पावरफुल हैं, और
उसमें बहुत सारा होमवर्क होके रखा हुआ है। अब लोगों को बड़ी आसानी से एक परिवर्तित भारत मिल रहा है, जिसमें उन्हें 5 पैसे उनकी जेब के खर्च नहीं हो रहे, ना उनको नेताओं जैसे किसी के सामने वोट मांगने जाना पड़ रहा है। And at the same time, we are in position to defeat all the politicians of all the political parties. यदि हम ईमानदारी से अपने जो सदस्यी संकल्प है कि हमें 90 लोगों को जोड़ना है, और दूसरा सदस्यी संकल्प है कि हम छत पे जाके थाली बजाकर दीपक जलाकर जो भी फाइनली कंपटीशन में चंद्रगुप्त आएगा विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड, हम उसे विजयी बनाएंगे और 10 मई को जाके उसके सामने बटन दबाएंगे। अब इसमें मेरा सोचना बड़ा सिंपल सा है कि हमें कुछ ना कुछ लोगों को, चूंकि हम आई डोंट हैव द बेस इन द कर्नाटका, राइट, तो जिन लोगों का बेस है उन्हें अपने अपने लेवल पे 224 जो है ना चंद्रगुप्तों को और 18 लोगों का वो करना है, तो हमें इनफ कंपटीशन जनरेट हो जाएगा और हमारा रीच बहुत जल्दी 18 अप्रैल तक के बहुत आगे निकल जाएगा। और 18 अप्रैल से जो मई तक की यात्रा रहेगी वो तो माइंड बॉगलिंग उसमें प्रोग्रेस होगी, क्योंकि तब तक जो है आपके लोग 224 जगह पे मैदान में खड़े होंगे, राइट, लेकिन वो मैदान में दिखाई कहीं नहीं देना है, राइट, क्योंकि ना हमारी होर्डिंग होगी, ना हम किसी न्यूज में आएंगे, ना हम टेलीविजन पे आएंगे, राइट, या यदि कोई हमारा इंटरव्यू लेने पहुंच जाए तो उतना ही हमारी विजिबिलिटी होगी, अदरवाइज हमारी विजिबिलिटी नहीं होगी। और सिस्टम ये चाहेगा कि कोई हमारा इंटरव्यू लेने ना पहुंचे। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? वो करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं अपना इंटरव्यू देने के लिए, और वो करोड़ों रुपए फिर खर्च करेंगे कि आपका इंटरव्यू ना हो, राइट। एंड हमको उस इंटरव्यू की जरूरत भी नहीं, ना हमें न्यूज में आने की जरूरत है, ना हमें टेलीविजन में आने की जरूरत है, ना अपनी होर्डिंग लगाना है, ना फ्रीबी करना है, ना कुछ करना है। स्टिल वी विल विन विद द सर्टेनिटी। और जो हमने टाइमलाइन दी है उसमें मुझे अपने मॉडल का कॉन्फिडेंस आपको दिख रहा होगा कि वो कहते हैं ना, घर में नहीं है खाने को और अम्मा चली भुनाने को, तो खीसे में 5 पैसे नहीं है और आप कह रहे हैं कि 13 तारीख को जो है आप कर्नाटका में शपथ ग्रहण समारोह में पूरे 224 आपके लोग होंगे, जिसमें से मुख्यमंत्री होंगे, 2 उप मुख्यमंत्री होंगे और 25 जो है मंत्री होंगे, और वो भी मेरिट लिस्ट से आएंगे। तो वो लिस्ट बनाने की मुझे कोई मेहनत करना पड़ेगी क्या लिस्ट बनाने की? बताइए आप। लिस्ट इज ऑटोमेटेड रेडी और हमें कुछ करना पड़ेगा? रेडी है, और वो लिस्ट विल बी रेडी ऑन 10th मई, राइट। तो 13 तारीख को तो फिर उनको बस केवल ये देखना है कि जो मॉडल है वो जमीन पे उतर गया है, और जाके जो है ना राजभवन में शपथ लेना है। Do you agree with me or not? और उसके बारे में भी सोच लिया है अपन ने कि कोई पॉम्प एंड शो नहीं होगा, कोई जो है ना अम, अतिथि नहीं होगा, सिर्फ वही लोग होंगे जिनको शपथ लेना है, और लाइव टेलीकास्ट होगा, बाकी पब्लिक उसे अपने घर की कंफर्ट से टेलीविजन पे देखे, राइट। मतलब पब्लिक को दिक्कत ना हो और हमारे चंद्रगुप्त अगले दिन से ही काम में बढ़ जाए, ये भी सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है ना। अब ये काम तभी जमीन पे उतरेगा जब हम अपने 224 के लिए ढेर सारे प्राइम मूवर्स, जैसे उसमें मैं आपको भी एक प्राइम मूवर के रूप में देख रहा हूँ। मैं आपको, मैंने आपने देखा होगा तो मैंने आपको स्टार स्टार वो स्टेट ऑफिसर भी घोषित किया है। आपने शायद देखा नहीं होगा, आपको हमने स्टार स्टेट ऑफिसर घोषित किया है। हाँ, मतलब यू आर द जैसे स्टार प्रचारक होता है हमारी लैंग्वेज में, वो स्टार स्टेट ऑफिसर, आप उसको स्टार प्रचारक कह सकते हैं, ठीक है ना। तो अब मैं चाहूंगा कि अपनी तमाम व्यवस्थाओं के साथ ही, चाहे आप साइट पे खड़े होके काम करें वहीं बैठ के, राइट, मतलब 2 मिनट लेबर को देख लिया, 2 मिनट इंजीनियर को देख लिया, फिर बैठ के इस काम में अपना दिमाग लगा लिया,
मैं ऐसी ऐसा कमिटमेंट आपसे चाह रहा हूँ, क्योंकि इतना बड़ी चीज अपने अपने लिए। हाँ, क्योंकि इतना बड़ा अपन ने इतना बड़ा संकल्प ले लिया है, उसको हमें उसी स्तर के प्रयास करना ही होंगे। डू यू एग्री विथ मी? तो बस मैं आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहते हैं पब्लिक को? ये अपनी बात ये बात अपनी रिकॉर्ड हो रही है, तो इसलिए हम हर बात के अंत में एक पब्लिक को संदेश जरूर देना चाहते हैं। तो डॉक्टर उदय शर्मा जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं इस बात को पब्लिक से कहता हूँ कि आप इन उद्गारों को समझें। बदलाव आपके हाथ में है, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपका एक पैसा खर्च नहीं हो रहा है। ताज आपके सिर में है, कोई बाहर से आदमी इंपोर्ट होके नहीं आ रहा है। ताज आपके सिर पर है, और कोई दूसरा आपके लिए मेहनत करके आपको जो है वो 21 लक्षों को जमीन में उतार रहा है। इससे बेहतर अवसर फिर कभी नहीं मिलेगा। और चूंकि आपके जेब से 5 पैसे नहीं जा रहे हैं, लिहाजा पहले अजमाएं फिर विश्वास करें। अभी अनावश्यक जो है विद्युतता में अपना समय खर्च ना करें। ये विद्वत्ता का जो है हम 13 मई के बाद जो है पूरा समय इन्हीं सब कामों में लगाना है। तो जितनी भी विद्वत्ता आपकी है, वो पब्लिक डिस्कोर्स में या चंद्रगुप्त के डिस्कोर्स में सामने आएगी, और आपको पूरा कंट्रीब्यूशन करने का मौका मिलेगा। अभी मैं आपसे सिर्फ यही अनुरोध करूंगा आम जनता से कि ये ज्ञान कॉन्सेप्ट है, इससे जो अभी आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून हमारे दुष्ट नेताओं ने थोप के रखे हैं, वो बदल जाएंगे। आपको अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिलेगा। कर मुक्त भारत खाना भी मिलेगा, कर मुक्त भारत भी मिलेगा। और 21 लक्षों से आपकी जिंदगी बदल जाएगी। यह सत्ता परिवर्तन नहीं है, ये व्यवस्था परिवर्तन भी नहीं है, ये महाव्यवस्था परिवर्तन है, जो हम में से अधिकांश लोगों की सोच और अनुभव का हिस्सा नहीं है। लिहाजा मेरा आपसे अनुरोध है कि उसमें ज्यादा ना घुसे, उस आजमाएं फिर विश्वास करने की तर्ज पर एकदम कूद जाएं, और लोगों को जोड़कर सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित करते हुए एक नया विधान लिख दिया जाए, और उस विधान का जो है श्री गणेश कर्नाटका से हो। मुझे मुझे विश्वास है कि जनता अंततः जागेगी, और 13 मई को हमारे चंद्रगुप्त जो है विजय का ध्वज पताका फहराते हुए 21 लक्षों सहित अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, कर मुक्त भारत को जमीन पर उतार देंगे। इसी संकल्प के साथ, इसी उद्घोष के साथ, मैं एक बार फिर से डॉक्टर उदय शर्मा जी को धन्यवाद देता हूं, और उनका आह्वान करता हूं कि आने वाले कम से कम 10 दिन उनकी पूरी ऊर्जा यदि इसमें लग जाएगी, तो हम 18 तारीख को सभी 224 क्षेत्रों में अपना नामांकन जारी कर पाएंगे। इसी के साथ मैं एक बार फिर से उनको धन्यवाद देता हूं, और इस वार्तालाप को यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।